डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनटीसी एजुकेशन फॉर ऑल में। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th के लिए। ठीक है बेटा, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कार्टेशियन प्लेन को दो लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, चार भागों में बांट देती हैं। ये जो चार भाग होते हैं, चार पार्ट होते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये प्लस प्लस क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट हमारा माइनस माइनस क्वाड्रेंट होता है और फोर्थ वाला हमारा प्लस माइनस क्वाड्रेंट होता है। हम कुछ चीज़ें दोबारा से रिवाइज करेंगे, जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन जो होते हैं वो 0 0 होते हैं। ओरिजिन हमारा एक पॉइंट है जहाँ दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्स एक्सिस अगर हमें निकालना पड़े तो वो x 0 होता है, क्योंकि x एक्सिस पर y हमेशा 0 होता है। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ द y एक्सिस हमें निकालना पड़े तो वो 0 y होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें x 0 होता है। ठीक है बेटा, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0 होती है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0 होता है। अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन देखते हैं तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन में x और y दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। x एक्सिस को हम लोग x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा भी कहते हैं, y एक्सिस को हम लोग y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये हमने सब पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है। यहाँ हम क्या करते हैं कि भाई एक लाइन सेगमेंट हमें गिवन है, लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 x2 y2। अब हमें इस लाइन सेगमेंट की लेंथ को अगर फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं जिसे डिस्टेंस फॉर्मूला कहा जाता है। डिस्टेंस फॉर्मूला में हम लेंथ ऑफ लाइन को कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस अगर हमें कोई पॉइंट गिवन है जिसकी हमें ओरिजिन से निकालनी है, क्या निकालनी है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अगर हम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालते हैं तो बेटा उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब तीसरी चीज हम पढ़ते हैं कि इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट, लाइन सेगमेंट ए बी को कोई पॉइंट सी है, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 दे रखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 दे रखे हैं और सी के कोऑर्डिनेट x और y दे रखे हैं। ये इसे m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। जब इसे m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करते हैं तो हमें कोऑर्डिनेट ऑफ x पॉइंट सी एक्स वाई निकालने हैं। तो इसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं, फॉर्मूला रहता है, सेक्शन फॉर्मूला इसे कहते हैं m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x की वैल्यू निकल जाती है। y की वैल्यू निकालते हैं हम लोग m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट की आवश्यकता होती है तो मिड पॉइंट तब निकलता है जब इन केस ऑफ मिड पॉइंट m1 इज इक्वल टू m2 होता है, ये दोनों बराबर होते हैं। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो रेशियो 1:1 का होगा। कैसा रेशियो होगा? 1:1 का रेशियो होगा। तो इस बार मिड पॉइंट फॉर्मूला जो हम अप्लाई करते हैं वो करते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ a प्लस, है ना, इन्हें ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं सिंपली। x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2। ठीक है बेटा, तो फॉर्मूलाज याद कर लेना, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस अभी हम क्वेश्चंस की करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बोर्ड से पहले। टू फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल कई बार पूछा जाता है। ये ट्रायंगल है ABC, इसके तीनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। इनके तीनों का जो मीडियन होते हैं, मीडियन आप समझते हैं बेटा,
मीडियन लाइन सेगमेंट होता है जो किसी ट्रायंगल की किसी वर्टेक्स से खींचा जाता है और वो उसकी अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो इसके जो मीडियंस होते हैं, जिस पॉइंट पर काटते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट अगर हमें फाइंड आउट करने होते हैं, जी पॉइंट हमने सेंट्रॉइड लिया है, तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखने की बात है। एक चीज और हम कह सकते हैं यहाँ पे, जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है बेटा, ये भी हमारी एक जानकारी है जो हमें पता रहनी चाहिए। साथ ही साथ एक बात और होती है बेटा कि जो हम पढ़ते हैं पैरेललोग्राम आप समझते हो, एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं उनके जो मिड पॉइंट होते हैं वो कोइंसाइड करते हैं। अगर ठीक है बेटा, उसके पॉइंट्स कोइंसाइड करते हैं। ये हमने ले लिया x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये ले लिया हमने x4 y4। ठीक है बेटा, तो अगर मुझे इसके सेंटर के वो निकालने हैं, उन्हें हम नाम देंगे xy, किसे? कोऑर्डिनेट्स के। ठीक है, तो हम x की वैल्यू को x1 प्लस x3 y2 और y की वैल्यू को y1 प्लस y3/2 कर सकते हैं AC से, फ्रॉम AC डायगोनल। फ्रॉम BD डायगोनल अगर हमें निकालना है तो x की वैल्यू निकलेगी x2 प्लस x4/2 और y की वैल्यू निकलेगी y2 प्लस y4/2। ठीक है बेटा, तो आप इस प्रकार से इसमें जितनी भी जरूरत के फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी हम इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें अभी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे बोर्ड एग्जाम से पहले। थैंक यू।